मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कल मैंने आपको क्लास 10th की टॉपिक में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मैटर बता दिए थे, जिसके वजह से लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। आपकी क्लास को रोक दिया गया था। आज मैं पुनः उस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। जी हाँ दोस्तों, आइए टॉपिक पर चलते हैं। कल की टॉपिक मैंने बताया था, चार्ज की टॉपिक को समझाकर रोक दिया था। आज मैं फिर से आपको चार्ज की टॉपिक समझाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं मैटर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, जो मैंने चार्ज की टॉपिक आपको बताई थी। जी हाँ, सही समझ पा रहे हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? चार्ज के बारे में। ये जो चार्ज पढ़े थे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इस चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, कि यह जो चार्ज के साइंटिस्ट थे उनका नाम था, क्या जानते हैं? थेल्स था। उनका नाम क्या था? थेल्स। थेल्स ने बताया था कि कोई रबर जैसा सबस्टेंस होगा आपके पास, जिस रबर के सबस्टेंस को हम अपने हैंड पर रखेंगे, हैंड पर रखने के बाद उसको क्या करेंगे? रब करेंगे। रब करने के बाद उसमें से जो डिस्ट्रॉय मटेरियल निकलेंगे वो माइनस चार्ज का वर्क करेंगे, और जो सेफ मटेरियल बचेंगे वो पॉजिटिव चार्ज का वर्क करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही समझ पा रहे हैं। मैंने आपको बताया जो चार्ज के साइंटिस्ट थे उनका नाम था थेल्स। थेल्स ने 1679 में बताया कि किसी रबर के बारे में। जी हाँ, थेल्स ने 1679 में किसी रबर के बारे में बताया। जो रबर आपका इस तरीके का होगा। रबर को सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह रबर ले लो, और उसके बाद हाथ पे इसको रखने के बाद इसे क्या करो? रब करो। रब करने के बाद इसमें से दो मटेरियल निकलेंगे। जो फर्स्ट मटेरियल होगा बेटा, वो फर्स्ट मटेरियल आपका डिस्ट्रॉय मटेरियल होगा। फर्स्ट मटेरियल आपका डिस्ट्रॉय मटेरियल होगा, और सेकंड क्या होगा? सेफ बचा हुआ मटेरियल होगा। जो डिस्ट्रॉय मटेरियल आपके पास होगा, उस डिस्ट्रॉय मटेरियल का नाम माइनस होगा। उस डिस्ट्रॉय मटेरियल को हम माइनस चार्ज दे देते हैं, वही सेफ मटेरियल को पॉजिटिव चार्ज देते हैं। शायद आपको पता होगा, नेगेटिव चार्ज का कल वर्क मैंने बताया था। इसका वर्क होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और इसका वर्क होता है क्या? इसका वर्क होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। सही समझ पा रहे हैं? अब यहां से देखिए, इस वजह से माइनस को हम लोग कहते थे क्या, कि यह माइनस आपका एक्सेप्टर है और यह प्लस आपका डोनर है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कभी कभी माइनस का हम लोग नाम दे देते हैं एनोड। कभी कभी माइनस का नाम हम लोग एनोड दे देते हैं, और वहीं प्लस का नाम हम लोग क्या दे देते हैं बेटा? कैथोड। ध्यान से समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी में इसको क्या क्या पढ़ेंगे? इस माइनस को प्लेट पढ़ा जाता है, इस माइनस को पोल पढ़ा जाता है, इस माइनस को इलेक्ट्रोड। बेटा क्या क्या पढ़ा जाता है? एक बार फिर से टॉपिक समझिएगा। माइनस को पोल पढ़ा जाएगा, माइनस को आपका प्लेट पढ़ा जाएगा, इसी माइनस को आप इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। सिमिलरली प्लस को उसी प्रकार क्या पढ़ेंगे? पोल पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेट पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। माइनस पढ़ेंगे, प्लस पढ़ेंगे, माइनस पढ़ेंगे, प्लस पढ़ेंगे। ये तो आपका अपना ऑल टाइम वर्क हो गया। लेकिन जब हम वर्जिनली फिजिक्स पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक्स की टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक को जब हम लोग रीड करेंगे, तो उस समय उस माइनस को फिजिक्स में पढ़ा जाएगा। ये माइनस पोल है, या इसी को हिंदी में कहेंगे ऋण ध्रुव, या नेगेटिव पोल, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव पोल पढ़ेंगे, जिसे इस पोल का मतलब होगा बेटा ध्रुव। क्या होगा? ध्रुव। ध्रुव। और इस प्लेट का मतलब हिंदी प्लेट ही पढ़ी जाएगी। इलेक्ट्रोड का मतलब हिंदी इलेक्ट्रोड ही पढ़ी जाएगी। ध्यान से समझ लीजिएगा। सिर्फ एक इसमें आपका हिंदी वर्ड है जो किसे कहेंगे? पोल को ध्रुव हिंदी में कहेंगे, बाकी सबको सिमिलरली उसी प्रकार पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर माइनस को आप एनोड बताएं, प्लस को आप कैथोड बताएं। जी हाँ, मैं सही बताया।
वनली यह टॉपिक आपकी केवल इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। बेटा हो आपका फिजिक्स में सेल भी होता है। सेल जो वर्क करता है, सेल का वर्क क्या होता है, देखिए आपके पास CELL सेल, सेल में आपके पास दो टॉपिक होते हैं, एक प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी सेल होता है उस सेल को यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो कहने का मतलब अगर उसको एक बार बैटरी मिली, आपने यूज किया, बिना यूज किए आप यूज करके उसको तुरंत थ्रो कर दीजिए, कहने का मतलब यूज एंड थ्रो। जैसे आप ले लीजिए वॉल वॉच की बैटरी, मतलब दीवार की घड़ी जो होती है उसमें जो सेल यूज किया जाता है उसको यूज करके चार्ज करके पुनः थ्रो कर देते हैं। वही जो दूसरी तरफ आपकी दोस्तों टॉपिक होती है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल को यूज करते हैं, चार्ज करते हैं, पुनः यूज करते हैं और फिर से चार्ज कर, मतलब कंटिन्यूअसली अगेन चार्ज अगेन उसका यूज करते रहते हैं। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सेल फोन हो गया, सेल फोन के अंदर जो बैटरी यूज की जाती है, बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद पुनः उसको चार्ज करके फिर से हम लोग यूज करते हैं, तो दिस सेल इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी सेल। सही सुना आपने। जो प्राइमरी सेल होता है ये पॉजिटिव का वर्क होता है, वहीं जो सेकेंडरी सेल होता है ये नेगेटिव का वर्क करता है। यहाँ इस पॉजिटिव को हम लोग बोलेंगे, क्या जानते हैं, एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड। आप देख सकते हैं अंतर दोनों में कुछ अलग अलग समझ में आ रहा है, अंतर दोनों में कुछ अलग समझ आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जो वैद्युत रसायन होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में माइनस प्लस का थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है, जिसको मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी में बेटा जब आप टॉपिक को पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी में उसी माइनस को एनोड पढ़ा जाएगा, प्लस को कैथोड पढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सेल की टॉपिक पढ़ने आएंगे, सेल की टॉपिक में आपको प्लस और माइनस अलग अलग मिलेंगे। जिस प्लस को तब हम लोग पढ़ेंगे एनोड और माइनस को क्या पढ़ेंगे? कैथोड। यह टॉपिक आपकी चार्ज की चल रही थी। एक बार पुनः समझा दें, चार्ज के बारे में साइंटिस्ट थेल्स ने बताया था 1679 में। उन्होंने एक रबर के बारे में बताया। रबर को सबसे पहले हैंड पर रख लीजिए, उसके बाद इसको क्या करिए? रब करिए। रब करने के बाद दो मटेरियल निकलेंगे। पहला कौन सा बेटा? डिस्ट्रॉय। सेकेंड वाला जो सेफ मटेरियल बचेगा वो प्लस होगा और डिस्ट्रॉय वाला माइनस। मैंने आपको बताया क्या क्या पढ़ सकते हैं माइनस प्लस को? माइनस पोल पढ़ सकते हैं, माइनस प्लेट, माइनस इलेक्ट्रोड। वहीं प्लस को प्लस पोल, उसके बाद प्लस प्लेट, उसके बाद प्लस इलेक्ट्रोड। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में एनोड कैथोड क्या होता है, जिसे हम आप कभी कभी पढ़ लेते हैं एनायन और केटायन। वो किस तरीके से पढ़ेंगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूं और आप लोग देखते रहिएगा। देखिए भैया वही सेल की टॉपिक मैंने आपको बताया। सेल में आपके प्लस व क्या होते हैं? माइनस। जो प्लस होते हैं उन्हें बोला जाता है क्या जानते हैं? एनोड। और माइनस को क्या बोला दिया जाता है? कैथोड। मतलब उस सेल इलेक्ट्रिसिटी का जस्ट अपोजिट होता है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजों से अवगत कराना चाहूंगा। बेसिक चीज जैसे आप मान लीजिए कभी कभी वर्क होता है क्या, जैसे मान लीजिए अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। आइए टॉपिक के बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो अमीटर होता है, अमीटर का वर्क यह होता है कि अमीटर करंट को मेजर करेगा। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं आप लोग। कंपटीशन एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हम आप क्वेश्चन को गलत करके सॉल्व करके चले आते हैं। यहाँ क्वेश्चन को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है। सही सुन रहे हैं आप लोग। जो अमीटर होता है करंट को मेजर करेगा, मतलब किसी भी कंडक्टर के वायर में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है वह कौन बताएगा? अमीटर की मशीन बताएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जब चलूंगा, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा क्या कि वोल्टमीटर क्या होता है। वोल्टमीटर जो होता है टॉपिक यह पोटेंशियल को बताता। जैसे जी हाँ दोस्तों, आप जैसे अगर जनरेटर वगैरह यूज करते हैं, सही समझ पा रहे हैं, जनरेटर यूज करते हैं आपके घरों में, जब लाइट आती है अकॉर्डिंग टू जॉकी, जब आपके पास लाइट प्रेजेंट होती है तो आप स्टेबलाइजर का यूज करते हैं और उस स्टेबलाइजर में देखते हैं कि हमारे पास कितने वोल्टेज की करंट आई। सही समझ पाए कि जो वह वोल्टमीटर होता है वो वोल्ट को बताता है, मतलब कितने वोल्ट के आपके पास पोटेंशियल है, कितनी आपके पास पोटेंशियल है
वह कौन बताएगा? एक बार फिर से बोलिए, कौन बताएगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है वह किसको मेजर करेगा बताओ भैया? पोटेंशियल को मेजर करेगा। और वही आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर इट मींस इलेक्ट्रिसिटी की टॉपिक पे जाइए थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था कि एक फ्लो ऑफ करंट होता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का मीन बताया था, अगर आपको याद होगा, अगर आप लोग इतना पढ़े होंगे तो मैंने दोनों का मीन क्या बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक आपका बताता है कि इलेक्ट्रॉन विच इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, प्लस है या माइनस, ऐसा मैंने समझाया था ना। वही दूसरी टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी की थी उसमें मैंने बताया था कि ये आपका फ्लो ऑफ करंट बताता है। सही समझ पाए? लेकिन हाँ, फ्लो ऑफ करंट बताएगा तो यह वर्क गैल्वेनोमीटर का मैं बता रहा हूं। जो गैल्वेनोमीटर आपके पास होता है, इस गैल्वेनोमीटर का वर्क होता है बेटा हो कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करा जा रहा है। इट मींस गैल्वेनोमीटर का वर्क होता है करंट की डायरेक्शन को शो कराना, यानी करंट नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है या साउथ में जा रहा है, एक कार्य गैल्वेनोमीटर का होता है। सही समझ पाए? आइए एक टॉपिक और छोटी सी समझा देते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सही समझ पाए? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का वर्क क्या होता है? जैसे ऐसे वायर होते हैं जिसमें करंट का फ्लो आसानी से, मतलब सिंपली तरीके से हो जाता है, तो वहां आपका कंडक्टर होता है। जैसे मान लीजिए अगर इतना बड़ा सा आपके पास व्हाइट बोर्ड है दोस्तों, व्हाइट बोर्ड सपोज करो यह आपका किसका है जानते हैं? आयरन का है। तो आप कंडक्टर के वायर को लीजिए और इस व्हाइट बोर्ड पर किसी भी जगह किसी भी तरीके से आप इसको टच करा दीजिए, तो पूरे व्हाइट बोर्ड में, इस आयरन के पूरे व्हाइट बोर्ड में करंट सिंपली से आ जाएगा। इट मींस आल्सो नोन एज यू कैन से यहां आपका क्या है? कंडक्टर है। जैसे आप मान लीजिए कंडक्टर होने का मतलब करंट का फ्लो इजीली से होना, श्योर होना चाहिए। वही दूसरी टॉपिक आपकी हो गई क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या मैं बताऊंगा कि करंट का फ्लो इसमें आसानी से नहीं होता। बोलो कैसे नहीं होता? अगर मान लीजिए सूखी लकड़ी है, ध्यान समझ लीजिएगा, इतनी बड़ी सी लकड़ी है और ये लकड़ी क्या है? डॉट है, सूखा हुआ है। अगर ये लकड़ी सूखा है तो सूखी लकड़ी में जब आप करंट को फ्लो कराओगे, क्या बताओ करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। अगर ये वाल है, वाल में अगर ह्यूमिडिटी नहीं है, ह्यूमिडिटी न होने पर जिस जगह आप उसके करंट के वायर को यूज करेंगे केवल वही करंट होगा। इट मींस करंट फैलेगा नहीं। तो आप कह सकते हैं क्या? ये आपका इंसुलेटर है। वही सेमीकंडक्टर जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, होता भी है करंट फ्लो आसानी से और नहीं भी होता है। जैसे दो एग्जांपल सेमीकंडक्टर के होते हैं, जर्मेनियम होता है बेटा और सिलिकॉन होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन की टॉपिक छोटी नहीं है, इस जर्मेनियम और सिलिकॉन की टॉपिक बहुत लंबे लंबे है, जिस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा या इस टॉपिक को आप हाई लेवल क्लास के में पढ़ेंगे। अभी जितना आपके लिए जरूरी है उतनी चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो आप प्लीज लाइक कमेंट और करिएगा और इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करिएगा ताकि हर बच्चे क्लास का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।